जय जगन्नाथ। आज आम फंडामेंटल सीरीज रे आम आउ गोटे इंपोर्टाट रेसीो विषय बुझा पीबी रेसीो जोटा को आम कहू प्राइस टू बुक रेसीो। यहाँ बुझा आगु गोटे कथा कहबी किसी जन भाई आम बोध होती फंडामेंटल सीरीज तो भाई देखो फंडामेंटलटा है आम फाउंडेशन स्ट्रंग हेले ही आप 2 महला 3 महला 4 महला करेंगे ना कौन माइनर आर्थिक आसो आम बिल्डिंग भुसुड़ी पड़ो पैसा भी गला समय भी गला। तो फंडामेंटल को आग क्लीयर हो हिसाब से आम 100-150 स्टॉक वाच लिस्ट तैयारी करवा तापर तादे स्विंग ट्रेडिंग करवा कि पोजिशनल ट्रेडिंग करवा जहाँ भी आम कर ठीक। तो से प्रथम मुझे फंडामेंटल उपर बेसी फोकस करुँ। तो आसवा टॉपिक उपरको आम तो पीबी रेसीो। ये पीबी रेसीो कौन आम जमी बुझे प्राइस टू बुक रेसीो हेले एठी आम प्राइस मान तो जाने दाम टू मान तो जाने कु बुक कौन बुक को एठी बुक वैल्यू को लेकिन एठी बुक कुआई एबे बुक वैल्यू कौन एमि तो ओडिया मत बुझिले बही मूल्य तो सेटा कौन एठी आम बुझा। तो ये जगह आम बुक वैल्यू बुझापे कंपानी एग्जांपल नबानी गोटे लोकर एग्जांपल जदि नबा जदि आप निजे बुक वैल्यू काढ़ा चाहिए तो केमती जाना मुझे सीरीज स्टार्टिंग 3टा वीडियो छाड़ी कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट आउ पीएनएल स्टेटमेंट प्राय सबू फंडामेंटल एनालिसिस से ही आरंभ हुए। तो आम बैलेंस शीट बुझी प्रत्येक कंपनी 2टा साइड थाए आसेट और लायबिलिटीज सेमती ये लोक जब आम बुक वैल्यू बाहर करवा तार भी आमको आसेट लायबिलिटीज देखा पड़ो। तो गोटे साइड है आसेट्स आउ गोटे है लायबिलिटीज। आसेट्स माने कौन भाई सीधा साधा भाषा जब कह अकाउंटिंग को जीवानी सीधा सरल भाषा एमतिया किसी प्रोडक्ट आपन पाखे अच्छी जोटा लगे आप पैसा कमे पाँच कि जो जिनस को आप बिकिदेवे जदि कि डिस्पोज करेंगे तो आपको ता बदल किसी पैसा मिल जाए माने सरल भाषा जो जिन किसी वैल्यू थी मनिटरी वैल्यू थी ठीक सेटा होगा आम आसेट्स। लायबिलिटीज कौन बाकी आम जो बाकी आनी सेटा होगा आम लायबिलिटीज ठीक अच्छे। तो एबे मन करते ये लोक पाखे गोटे मोबाइल अच्छे से मोबाइल को यूज करके बेपार कर रील देखा छड़ा शॉर्ट्स देखा छड़ा मोबाइल को यूज कर बेपार कर तो आसेट्स होगा प्लस से पर चाहिए से बिकिले 2 पैसा पाइब जी किणी से न पाइले भी किसी ना कि मिल जाए। बाइक गोटे अच्छी आ सपोज स्टॉक रे इन्वेस्ट कर 10-20 हज़ार टका जहाँ भी कर तो ये अच्छी आसेट्स। लायबिलिटीज कौन अच्छी ये जो मोबाइलटा भाई आम कि मोबाइल को ईएमआई रे किनी तो तार ईएमआई आदि पेंडिंग अच्छी बाइक जो कि बाइक भी ईएमआई अच्छी ठीक। ये 2टा होगा तार लायबिलिटीज। एबे जदि ये लोक मझे के फ्रस्ट्रेटेड होगा भाई मत ईएमआई फीएमआई दबार ना मत शांति मुक्ति पाइबार तो सी कौन कर ये सबू तक को सपोज बिकिदेव ये सबू तक को सपोज बिकिदेव तो तार वैल्यू आस मन करूँ 50,000 एग्जांपल नौ ये सबू बिकिदेला तार वैल्यू आसीगला 50,000 एठी एपट तार लोन बाकी थिला 30,000 तो ये कौन कर ये सब को बिकिदेला 50,000 ये 30,000 देदेव यही तो कथा। तो जिते बड़े ये 50,000 30,000 देदेला तार 50,000 माइनस 30,000 एठी तार पड़िला केते हाथ में 20,000 ठीक। टोटाल आसेट्स बिकिला जेतिक है तादू लायबिलिटी सब सुझीदेला जेतिक बढ़ला ये जो 20,000 यहीटा होगला से लोकर बुक वैल्यू खाता पोथी हिसाब से जो कहते हैं खाता खतियान हिसाब से लोक वैल्यू बुक वैल्यू कहींपारे कि आम जो शुणुचे नेटवर्थ से भी बुझीपारे कि नेट आसेट वैल्यू बोली भी आप बुझीपारे बुझे किसी असुविधा नहीं जहाँ बुझे यहाँ को आम ये बुक वैल्यू कहे। तो आर फर्मुला आम कौन बुझे जब गोटे कंपानी आम बुक वैल्यू बाहर करवा ताहले भाई बुक वैल्यू है केते टोटाल आसेट्स माइनस टोटाल लायबिलिटीज ठीक होगा आम बुक वैल्यू। आम जो एग्जांपल नहीं से हिसाब से आम बाहर 20,000 टका आम बुक वैल्यू क्लियर। बुक वैल्यू कौन एबे मन गोटे क्वेश्चन आसपे भाई ठीक अच्छे जे गोटे कंपानी बुक वैल्यू 1,000 कोटी भी हो पारे 10,000 कोटी भी हो पारे नेटवर्थ किसी भी हो पारे मोर एत कथा कहीं मुंड कर मो पाखे से कंपानी गोटे ही स्टॉक अच्छे तो मुझे जाना चाहूँ मोर आसेट वैल्यू के स्टॉक हिसाब से कंपानी मोर आसेट वैल्यू के तो कौन करवा बुक वैल्यू पर शेयर बाहर करदे गोटे शेयर पिछा बुक वैल्यू केते होची तो यहाँ केमती बाहर करवा बहुत सीधा साधा हिसाब आम जो 2य 3य श्रेणी पढ़ा हुए से हिसाब जो टोटाल जी बुक वैल्यू बाहरला ता बाद जी आउटस्टैंडिंग शेयर अच्छी से भाग करदे आम तो बुक वैल्यू बाहर पड़ो पर शेयर पिछा मन करते बापा संपत्ति अच्छी 10,000 टका 2 भाई अच्छा से बिकिदेले से 10,000 2 जन भितर भाग करदे जन का भाग बाहर पड़ो ठीक ना। तो से हिसाब से टोटाल बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। आम एग्जांपल रे कौन थिला बुक वैल्यू के 20,000 आमर मानिक चलते आमर
आउटस्टांडिंग शेयर अच्छी 100टा तो आमर एटी केते बाहर जीवो बुक वैल्यू पर शेयर 100 टंका। तो एबे आपण बुक वैल्यू बुझीगले बुक वैल्यू पर शेयर बुझीगले एबे हम क्वेश्चन ऊपर आछे प्राइस टू बुक कौन भाई। तो प्राइस टू बुक है कि जो बुक वैल्यू आपण देखिले 100 टंका ये 100 टंका तो नेट एसेट वैल्यू माने कंपनी पाखे 100 टंका नेट एसेट वैल्यू हिसाब से आप केते दाम दवाई चाहूँ माने गोटे शेयर बुक वैल्यू आपण पाइले 100 टंका ता बदल रे आपण शेयर टाको केते दाम दे किनिबा को चाहूचंती किंबा केते दाम दे लोक किनुचंती। क्लियर प्राइस टू बुक वैल्यू को केते दाम दवा पे आपण राजी अछंती। तो तार फॉर्मूला कोन हमर मार्केट रे जहाँ शेयर प्राइस चलतिबो सेति की डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक ये है सिंपल हिसाब तार। एबे आम एग्जांपल हिसाब से जीवा आमर बुक वैल्यू पर शेयर केते बाहर शेयर पिछा नेट एसेट वैल्यू केते बाहर 100 बाहर 100 टंका बाहर। ठीक अच्छे तो आम जदि एबे पीबी रेशियो बाहर करवा फॉर्मूला मु कोन कहली शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू एटा हला फॉर्मूला। एटी मझे गोटे गार देनी दे दूची तो ये तळ गुडा हला बुक वैल्यू तीनटा जगह 100 100 100 समान अच्छे। ये जो शेयर प्राइस कौन हम तीनटा ही चांस अच्छे भाई ये बुक वैल्यू पाखापाखि समान हम बुक वैल्यू टू अधिक हम कि बुक वैल्यू टू कम हम। जदि बुक वैल्यू संगे समान होती ताले रेशियो आमर बाहर पड़ो पीबी रेशियो केते पाखापाखि 1 ता अर्थ कौन शेयर प्राइस जेतिक टंका अच्छी कंपनी शेयर पिछा बुक वैल्यू भी सेतिक अच्छी तो आम फेयर वैल्यू कहि परिबा। एठी कौन अच्छी शेयर प्राइस 200 टंका अच्छी कंपनी बुक वैल्यू शेयर पिछा 100 अच्छी माने 100 टंकार एसेट वैल्यू पाई आपण एठी 200 टंका दवा पाई राजी अछंती तो एठी पीबी रेशियो 1 ऊपर को बाहर। ठीक अच्छे 1 ऊपर को बाहरला माने आमे बुझी परिबा शेयर टा प्रीमियम रे चलची माने काइंड ऑफ कहि परिबा एग्जैक्ट को हबनी आगु बुझीबा ओवर वैल्यूड अछि माने जति की एसेट अछि ता हिसाब से बहुत अधिक शेयर प्राइस चलची। क्लियर आउ गोटे थर्ड केस कोन एठी बुक वैल्यू अच्छी 100 टंका नेट एसेट अच्छी 100 टंका किंतु शेयर प्राइस ताठू और कम दाम रे अच्छी माने आमे बुझी परिबा हम 50 टंका दे किनुचे किंतु शेयर पिछा तो सेठी एसेट हमर 100 टंका अच्छी। क्लियर ए तीनटा ही केस अच्छी आउ किछि हे परिबा ना। तो सेति पई आमे मार्केट इन जनरल केमति नो प्राइस टू बुक रेशियो एक तळगु रहिले आमे जानिबा अंडर वैल्यूड अच्छी स्टॉक पाखापाखि एक रहिले आमे जानिबा फेयरली वैल्यूड अच्छी आउ एक ऊपर को गले आम कहवा से ओभर वैल्यूड अच्छी किंतु बहुत जन ये एक ननी 3 नियंती माने 3 ऊपर को गले ही ओभर वैल्यूड बोली कहते 3 तल को रहिले फेयरली वैल्यूड किंबा अंडर वैल्यूड आड़ को जीवो। क्लियर एति जाय क्लियर। एबे हम आर एग्जांपल देखिदबा ट्रेंड द शेयर अच्छी शेयर प्राइस एटी केते 6976 टंका बुक वैल्यू ता तले लिखाई केते 132 टंका शेयर प्राइस बुक वैल्यू माने 132 टंकार आसेट पाई आपण एठी 6900 7000 टंकार शेयर किनुचंती आपण 7000 दे शेयर किनुचंती 132 टंकार आपण को बुक वैल्यू मिलुची नेट एसेट वैल्यू अछि शेयर पिछा। तो एठी हम जानि पाउचे पीबी रेशियो हमर केते आछी 53 आमे सिटी 1 2 3 भितर चलेथि ये 53 तो बुक वैल्यू हिसाब से जदि आमे देखिबा ताले ट्रेंड एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड बोली कहि परिबा बुक वैल्यू हिसाब रे कथा एपर्यंत कंक्लूड हेनी। तो आउ गोटे आमे चार्ट देखिदबा ये हला पंजाब नेशनल बैंक रे करंट प्राइस केते भाई शेयर 100 टंका बुक वैल्यू केते 100 पाखापाखि से हिसाब माने शेयर प्राइस चल 110 टंका आपण 110 टंका दे किनिबे 100 टंका रे आपण एसेट वैल्यू मिलुची शेयर पिछा तो आर बुक वैल्यू पाखापाखि 1 रहिला 1.11 फेयरली वैल्यूड आमे कहि परिबा। ठीक आउ गोटे एग्जांपल देखिदबा ओएनजीसी कौन होची शेयर प्राइस अच्छी 261 टंका आपण 261 टंका देकी किनिबे किंतु एटी बुक वैल्यू 280 माने शेयर प्राइस टू आउ अधिक आपण 261 टंका दउछन किंतु शेयर पिछा जेटी एसेट ही अच्छी 281 ता माने शेयर प्राइस टू बुक वैल्यू आसीला 0.93 माने अंडर वैल्यूड बोली कहि परिबा। ठीक आउ किछटा शेयर आपण देखिबे जेमति कि एठी प्राइस टू बुक वैल्यू देखउनी काहे कि एटी करंट प्राइस 8 टंका 14 पैसा वोडाफोन आइडिया बुक वैल्यू देखौछि -13 जेतेबेले नेगेटिव को बुक वैल्यू देखबो एठी पीबी रेशियो आपण देखैबो ना नेगेटिव माने कोन भाई शेयर प्राइस चलछि 8 टंका 13 टंका एठी माइनस अछि ता माने आम जो वोडाफोन टोटल एसेट्स जेति कि ताको जति सब बिकी भी दबा ताहाले भी ता जेति लोन अछि सुजिबनी
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଆସେଟ୍ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା ତ ଲୋନ୍ ଅଛି 5000 ତ ବଳିବ କେତେ 4000 ଆହୁରି ଲୋନ୍ ବଳିଯିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍କୁ ଆସିଗଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍କୁ ଆସିଗଲା ଏଠି ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମର ଦେଖୁନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ରେସିଓ। ବୁଝିପାରିଥିବେ, କ୍ଲିଅର୍ ଥିବେ। ଏଠି କିଛିଟା କଥା କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବେ, ସର୍ଭିସ୍ ବେସ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାରେ PB ରେସିଓ ଦେଖାଯିବନି। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ବେସ୍ଡ କମ୍ପାନୀ କହିଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ରୋଷେଇଆ ପଠାଉଛି, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ରୋଷେଇଆ ପଠାଉଛି, ତାହେଲେ ତ ମୋର ବେଶୀ ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ନଥିବ, ବିଶେଷ କିଛି ନଥିବ, ମୋର ଖାଲି ଲୋକ ଥିବେ ଯାହା। ଠିକ୍, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଫିସ୍ ନେଇଥିବି। କିମ୍ବା ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀ, ତାଙ୍କର ବି ବେଶୀ ସେମିତି କିଛି ଆସେଟ୍ସ ନଥିବ। ତ ତେଣୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ PB ରେସିଓ ଦେଖିପାରିବେନି। ସେ ସବୁବେଳେ PB ରେସିଓ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଆସେଟ୍ସ କମ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବେ, ଯାହାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ମେସିନାରୀ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ କମ୍ ରହିବ। ମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେୟାର ଥିବ ସେ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବ। ଠିକ୍। ତ ଏଠୁ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ବୁଝିବା ଭାଇ, ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। କେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଖିବା କଥା, ଏକଦମ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 10, 12, 15 ଆଡ଼କୁ ଅଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଷ୍ଟକ୍କୁ ନ କିଣିଦେଇ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର କି ଭାଇ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସେଟ୍ସ ତାର ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲରେ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଲମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସୁଇଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହିସାବ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ 3 ଭିତରେ ଥିଲେ ବେଟର୍। 3 ଉପରକୁ ଅଛି ମାନେ ତ ସେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆପଣ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଭର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡ୍ ବୋଲି ମାନି ଚାଲିବେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର୍ ଅଛି, PB ରେସିଓ କ୍ଲିୟର୍ ଅଛି। ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।